नमस्कार दोस्तों, चैप्टर सेकेंड का ये पार्ट नंबर 22 है। तो अब तक हमने जाना है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, पी नोट पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वेंचर कैपिटल फंड्स क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या होती हैं, हेज फंड्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हमारा टॉपिक है वेंचर कैपिटल फंड्स। ए वेंचर कैपिटल फंड रेफर्स टू ए पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल like mutual fund but with mandate to invest money in enterprises that are in the early age of development but with the potential of long-term growth. The longer gestation period and higher risk of failure make it difficult for such companies to access conventional source of finance such as banks and capital markets. Venture capitalists bring managerial and technical expertise as well as along with capital to their investee companies. यहाँ पे ये बताया गया है कि वेंचर कैपिटल भी म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, वो भी इन्वेस्टमेंट रेस करता है लोगों से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमें पैसा इन्वेस्ट करना होता है जो अर्ली एज के जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके अंदर, और वो स्टार्टअप ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर पोटेंशियल हो कि वो लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी ज़्यादा जो रिटर्न है उनको वो निकाल के दें। तो जो वेंचर कैपिटल है वो क्या होता है, यहाँ पर हाई नेट वर्थ वाले जो इन्वेस्टर होते हैं ये उनका एक ग्रुप होता है। जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है जब वो बैंक के पास जाते हैं और वो चाहते हैं कि हाँ कि उनको थोड़ा बहुत वहाँ से मनी मिल जाए, लेकिन वहाँ पे उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए कहते हैं जो वेंचर कैपिटल फंड्स हैं या फिर जो एंजल इन्वेस्टर हैं वो सामने आते हैं और ये जो स्टार्टअप्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था कि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है और उसकी एक रिसर्च टीम होती है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी एक ग्रुप होता है और उनके पास मैनेजरियल और जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो होती हैं, और प्लस इनके पास मनी भी होती है ताकि वो जो स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर वो इन्वेस्ट कर सकें। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। Private equity is a term used to define funding available to companies in the early stages of growth, expansion, or buyouts. Investing company may be privately held or publicly traded companies. The term private equity includes venture capital firms. The money in the fund is contributed by investors called limited partners and invested and managed by the general partner. Some of the private equity funds are specialized funds with competence in a particular industry stage of the company or targeted deals such as funding buyouts. So यहाँ पे ये बताया गया कि जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती हैं उनके अंदर प्राइवेट कंपनीज भी इंक्लूड होती हैं और पब्लिक कंपनी भी इंक्लूड होती हैं, और साथ ही साथ जो अर्ली एज के जो स्टार्टअप्स होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये स्टार्टअप्स को या फिर जो कंपनीज हैं उनको ये मनी देते हैं या फिर उसके अंदर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में जो वेंचर कैपिटल फर्म्स होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो मनी होता है वो इन्वेस्टर से लिया जाता है जिसे हम बोलते हैं लिमिटेड पार्टनर, और वो पैसा फिर जो जनरल पार्टनर्स होते हैं उनके द्वारा वो मैनेज किया जाता है। यानी कि लिमिटेड पार्टनर्स के थ्रू मनी रेज किया जाता है, जो जनरल पार्टनर होते हैं उनके द्वारा उस मनी को मैनेज किया जाता है, यानी कि इन्वेस्ट किया जाता है। और यहाँ पे लास्ट में ये बताया गया है कि कुछ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स स्पेशलाइज्ड फंड्स होती हैं, यानी कि ये कुछ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेज फंड्स। ए हेज फंड इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पुल्स कैपिटल फ्रॉम ए नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट्स दैट अक्रॉस द असेट्स, अक्रॉस द प्रोडक्ट्स एंड अक्रॉस द geographics
The fund managers generally have very wide mandate to generate return on the invested capital. They hunt for opportunities to make money for their investors wherever possible. In that sense, actually, term hedge fund is misnomer, as these funds may not necessarily be hedged. सो हेज फंड क्या है? हेज फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है. इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे मनी रेज किया जाता है और उसको अलग अलग जो असेट्स होती हैं उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, या फिर जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है. और इसके अंदर क्या होता है कि जो जिनके फंड मैनेजर होते हैं उनके लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा खासा रिटर्न उन्हें जनरेट करके दें. सो जब भी पॉसिबल होता है फंड मैनेजर देखते रहते हैं कि हाँ कि कहाँ पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और वो अपना मनी वहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हैज फंड है वो एक तरीके का फेक नेम है. मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हैज ही होती है. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. Generally, investments in stocks, bonds, fixed deposit or real estates are considered as traditional investments. Anything alternate to this traditional form of investments is categorized as alternative investment. Even within investments in stocks, if the investments are in the stocks of small and medium scale enterprises, it gets categorized as alternative investments in many jurisdictions. For instance, the SME exchange is called as alternative investment market in UK. तो यहाँ पे बताया गया है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं. बेसिकली देखा जाए तो हमारे सामने अगर हमें पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, रियल एस्टेट. इसके अलावा जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो उनको हम कंसिडर करते हैं एज ए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. और यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए आपने किसी स्मॉल या फिर मीडियम स्केल के जो एंटरप्राइज है अगर आपने उसके स्टॉक्स यानी कि शेयर आपने अगर होल्ड करके रखे हुए हैं तो उसे भी हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की जो स्कीम है यानी कि जो कैटेगरी है हम उसके हिसाब से देखेंगे. और यहाँ पे एक एग्जांपल ली गया है एसएमई एक्सचेंज. एसएमई एक्सचेंज एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट है यूके में. सो यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं. इन इंडिया अल्टरनेटिव फंड्स आर डिफाइंड इन रेगुलेशन 21B ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2012. इट रेफर्स टू एनी प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट फंड इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट और ए कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट और ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विच आर नॉट प्रेजेंटली कवर्ड by any regulation of SEBI governing fund management nor coming under the direct regulation of any other sectoral regulators in India such as RIDI, PFRDA और RBI etc. तो सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया कि जो AIF है यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो किस रेगुलेटर के अंडर में आता है और इसके लिए कौन से रेगुलेशन बनाए गए हैं. तो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2012 के अंडर में ये AIF आता है. और यहाँ पर कोई भी ऐसी कंपनी जो कि ना तो कंपनी है ना तो वो ट्रस्ट है या फिर कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर कोई LLP, इन सब को छोड़ के बाकी जितने भी एंटरप्राइज हैं उनको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. और प्लस यहाँ पर एक और चीज़ है, और ना तो वो जो RIDI है या फिर PFRDA है या फिर RBI है उनकी जो रेगुलेशन है उसके अंडर में भी वो एंटिटी नहीं आनी चाहिए, तभी हम उसको बोल सकते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स. इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स वर्क विद इन्वेस्टर्स टू हेल्प देम डिसाइड on asset allocation and make a choice of investments based on an assessment of their needs, time horizon, return expectations and ability to bear risk.
They may also be involved in creating financial plans for investors, where they help investors define their financial goals and propose appropriate saving and investment strategies to meet these goals. So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के बारे में। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र वो होता है जो एक इन्वेस्टर की हेल्प करता है कि उसे कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एज़ पर देयर नीड, या फिर जो एक इन्वेस्टर का जो ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पे, और कितना रिस्क वो बेयर कर सकता है और किस हिसाब से उसको अपनी इन्वेस्टमेंट एलोकेट करनी चाहिए अलग अलग जो असेट्स होती हैं उसके अंदर, और उसका टाइम होरिजन क्या है और वो कितना रिटर्न वो एक्सपेक्ट करता है। इसके अलावा वो इन्वेस्टर का जो फाइनेंशियल प्लान है वो उसको भी क्रिएट करने में उसकी हेल्प करता है, और उसका जो फाइनेंशियल गोल है, जो उसका पर्पस है सेविंग का और जो इन्वेस्टमेंट का, उससे रिलेटेड जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं वो बना के देता है, या फिर उनको वो एडवाइस करता है कि हाँ आपको ये टेक्निक आपको यूज़ करनी चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।